3 देखना है हमें। पार्ट सेकंड हम 8.1 तक फिनिश हो गई हमारी। देन पार्ट 3 8.2 से पहले कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इनको हम कर लेते हैं क्योंकि हमारा चैप्टर जो है उसमें हमें यही सब तो पढ़ना है। देन आपका एग्जांपल नंबर 7 है, पेज नंबर है 160। हियर आपके पास है राइट 1/3 एज अ परसेंट। अब आपको किसी भी चीज को यदि आपको परसेंट में लिखना है तो आप किस तरह लिख सकते हो, परसेंट को आप कन्वर्ट करना है एक फ्रैक्शन वैल्यू में, तो आप कैसे कर सकते हो, चलिए देखते हैं। देन फर्स्ट एग्जांपल हमारा एग्जांपल नंबर 7 है, 1.3 दिया हुआ है, 1/3 है यहाँ पे, तो इसको हमें क्या करना है, परसेंट में कन्वर्ट करना है। जब हम किसी भी चीज के लिए परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं देन हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 100 का मतलब डिवाइड भी कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई करना बेटर रहता है और हम मल्टीप्लाई ही करते हैं जनरली। तो यदि हम मेरा ऐसा हो चुका है, ठीक है, 1/3 जो हम क्वेश्चन में दिया था इसे हमने परसेंट कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इस 100 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा, नीचे या ऊपर। सबसे पहले ये बात आप जाने, एक वैल्यू आपको फ्रैक्शन में है, मींस आपकी जो 1/3 है ये क्या है, फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, मींस 1 के अपॉन में दूसरा टर्म है, दूसरी डिजिट है, ठीक है, और मल्टीप्लाई है। देन इस कंडीशन में क्या होता है, जो आपको मल्टीप्लाई होता है वो ओनली ऊपर वाली वैल्यू के साथ होता है, ठीक है। तो मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलता है 100/3, ठीक है। अब 100/3 का क्या करूं मैं, ये क्या बता रहा मुझे कि 100 का डिवाइड करना है 3 से, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम डिवाइड किस टाइप से करते हैं, इस टाइप से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहले क्या करेंगे, इस एक डिजिट को देखते हैं ओनली, तो हमारा जो 1 है वो छोटा है 3 से, है ना, तो हम क्या लेते हैं, ये दो वैल्यूज ले लेते हैं 1 और 0। अब 1 और 0 यदि हम ले रहे हैं तो हमारे यहाँ क्या है 10 हो चुका है, 10 क्या है 3 से बड़ा है, और 3 के टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है। हमें इस कंडीशन पर क्या करना होता है कि हमें ऐसा एक वैल्यू चाहिए होती है, ऐसी डिजिट चाहिए होती है कि इसके टेबल में आए लेकिन इससे 10 से कम आना चाहिए या 10 आए, ठीक है। तो 3 के टेबल में 10 तो इम्पॉसिबल है, आती नहीं है, तो 3 का यदि टेबल 3 टाइम रीड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 9 आता है। देन यहाँ पे सबट्रैक्ट होता है, ये सब आपको पता होगा, तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, देन यहाँ पे 0, ठीक है। और फिर से वही काम, फिर से वही पढ़ो, 3 3 9 सबट्रैक्ट फिर 1 बचा। अब ऐसा क्या है, कंटिन्यू चलता रहेगा। अब ऐसी कंडीशन पे आगे जब आप यहाँ से आपकी डिजिट खत्म हो जाए और आपका मल्टीप्लाई डिवाइड चल रहा हो और आपके पास एक डिजिट बचे, तो आप क्या कर सकते हो, एक पॉइंट लगाओ जिसको हम डेसिमल बोलते हैं, और पॉइंट लगाकर हम इसके क्या कर सकते हैं, 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब 0 हमने बढ़ा लिया, लेकिन फिर देखते हैं क्या होगा, हमारे पास 3 टाइम पे जाएगा, फिर 9, फिर 1 बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 टाइम पे जाएगा तो 9 आएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात सिर्फ ये है कि जो हमारे पॉइंट है, हम पॉइंट के 2 डिजिट तक ही लेके जाते हैं किसी भी डिवीजन को, ठीक है, पॉइंट के 2 डिजिट तक, क्योंकि अब यहाँ पे कंटिन्यू वही आता रहेगा, तो हम कहाँ रुकेंगे, पॉइंट 33.33 पर हम रुकते हैं। तो इससे बेटर ये है कि हम इसको इस टाइप से लिखें, 33 राइट 1/3। अब इसका मतलब क्या है, जो हमारा डिवीजन हुआ था, डिवीजन हमारा किस टाइप से हुआ था, ये था, देन 33, ठीक है, पहले 3 से दिया था 9 आया, देन हमारे 1 बचा था 0 बचा, फिर हमने 3 से दे दिया तो हमारे पास कितना आया था 9 आया, तो यहाँ क्या बचा था 1। यदि हम पॉइंट ना लगाएं तो क्या हम इसको इस ऑर्डर में लिख सकते हैं, विदाउट पॉइंट हम इसको इस ऑर्डर में लिख सकते हैं। पहले ये लिखना पड़ता है हमें, तो पहले हमने ये लिख लिया, यहाँ पर 33, देन 1 हमारे ये ऊपर गया और 3 हमारा नीचे आया, ठीक है। तो यदि मैं बात करूं 1/3 कितने परसेंट होगा, तो ये होगा 33/1/3,
1/3% मतलब 33 राइट 1/3% पर ये होता है। ठीक है, इसी टाइप से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, एग्जांपल नंबर 8 देखो, उसमें भी लिखा हुआ है आउट ऑफ 25 स्टूडेंट इन क्लास 15 आर गर्ल्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। 25 स्टूडेंट में से 15 जो है वो गर्ल्स हैं, तो इनका परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल हमसे ये पूछ रहा है कि हमें बताओ यदि क्लास में 25 स्टूडेंट हैं जिसमें से 15 क्या है गर्ल्स हैं और बाकी के बॉयज हैं। ठीक है, अब 25 स्टूडेंट में से तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए मैं बात करता हूँ, मेरे पास कितना है 25 है। ठीक है, अब नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स, अब गर्ल्स की कितनी नंबर यहाँ पे, तो ये है हमारे पास कितना 15। ठीक है, और तो 15 है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था 25 था, गर्ल्स के कितने हो गए 15 हो गए, तो रिमाइनिंग जो है 10 है, कौन होंगे भाई बॉयज ही होंगे। ठीक है, लेकिन हमें उस बात पर फोकस नहीं करना कि 10 कौन है। हमारे क्वेश्चन हमसे पूछा आउट ऑफ 25 चिल्ड्रन इन अ क्लास, मींस एक क्लास है जिसमें से 25 बच्चे हैं, देयर आर 15 गर्ल्स, और यहाँ पे क्या है 15 गर्ल्स हैं, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, हमें गर्ल्स का परसेंटेज बताना है। ठीक है, तो हम बॉयज की बात यहाँ पर हुई नहीं है तो हम भी नहीं करेंगे। हमने टोटल नंबर देगा 25 और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 15। अब ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे 15 है नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, इसको निकालने रखेंगे ऊपर, ये जो 25 है नंबर ऑफ बॉयज, इसको रखेंगे हम कहाँ पे नीचे, देन मल्टीप्लाई बाय 100। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें 1% चाहिए कि मतलब गर्ल्स का परसेंट कितना है उस क्लास में। ठीक है, तो अब 25 जो है वो 100% हो गया। ठीक, 25 तो टोटल ही है ना, टोटल क्या होता है 100% होता है, कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है 100% होता है। ठीक है, लेकिन 100% में से ये 15 जो है वो गर्ल्स है। ठीक है, तो अब वो 15 गर्ल्स हैं, तो 100 पर 15 कितना होगा 100% का। ठीक है, देन 25 की टेबल में क्या मेरे पास 100 आता है, तो मैं यहाँ पे 25 1 से 25 4 जा 100, एंड अब मैं यहाँ पे क्या होगा मेरे पास बचा है, तो वो बचा है मेरे पास क्या 15 अपॉन 4, मतलब 15 इंटू 4, अपॉन में क्या था 1 था, मतलब को कोई मतलब नहीं है 1 का, 15 इंटू 4 है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, यदि मैं 15 का टेबल 4 टाइम पढ़ता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, मुझे मिलता है 60। ठीक है, मींस जो 25 है उसका 15 क्या है, मतलब उसमें 15 जो गर्ल्स हैं वो क्या है टोटल 60% है उस क्लास में। ठीक है, टोटल क्लास में 60% क्या है गर्ल्स है और बाकी के 40% है वो क्या है बॉयज है। लेकिन बॉयज की बात क्वेश्चन में हुई नहीं है, उन्होंने सिर्फ हमें नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट दे दिया, नंबर ऑफ गर्ल्स दे दी, देन हमें निकालना क्या है परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो अब परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन जो भी आता है हमारा क्या होता है 1% होता है। तो यहाँ कितना है हमारे पास 60% आया, मींस उस क्लास में गर्ल्स का जो परसेंट था वो क्या था 60% था। ठीक है, अब नेक्स्ट कन्वर्ट 4/5 टू परसेंट। अब 4/5 को परसेंट में कन्वर्ट करना है, देन आपको ये खुद करना है। ठीक है, आप इसमें कोशिश करिए, यदि आपको नहीं मिलता है और आपसे नहीं बनता है देन आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो पर कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है और हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन उसको कंटिन्यू रखेंगे। अब बात करते हैं आपकी 8.2 पर। ठीक है, ये हमारी मेन एक्सरसाइज हो रही है 8.2। ये कुछ एग्जांपल्स थे जो कि हमें 8.2 के लिए यूजफुल होते थे। ठीक है, इसलिए हमने इनको करना जरूरी समझा। 8.2 क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शंस नंबर टू परसेंटेज। ये भी वही बात आ गई, यदि मैं आपसे इसी को एग्जांपल नंबर 7 की तरह कहूं कि 1/8 को परसेंट की तरह लिख के बताओ मुझे,
तो आप वही करेंगे जो हमने उस एग्जांपल में किया था। क्या किया था एग्जांपल में? 1/8 लिखा, ये क्या है हमारी फ्रैक्शन वैल्यू है। अब इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंट में। अब जिसके साथ जिसके आगे 2 लगा होता है उस चीज में हमें इसको कन्वर्ट करना होता है। देखो यहाँ लिखा है कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन नंबर टू द परसेंट। अब 2 किसके आगे लगा है, परसेंट के आगे लगा है, मींस किस में कन्वर्ट करना है, परसेंट में कन्वर्ट करना है। ये इसको समझने का तरीका होता है। मैं यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अब 100 क्या है मेरा, किससे मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये 1 से मल्टीप्लाई में जाएगा 100, देन 100/8 हो जाएगा। अब डिवीजन करो इसका, तो 10 जो है 8 से बड़ा हो गया। अब क्या होगा, 1 टाइम में 8 1 जा 8, 2 बचा, फिर 0। अब 20 कितना टाइम आता है 8 टेबल में, तो 20 तो आता नहीं है, लेकिन 20 से नीचे वैल्यू आती है, बिल्कुल आती है। यदि मैं 8 का टेबल 2 टाइम यूज करता हूँ, मेरे पास आता है क्या 16, मेरे पास बचेगा क्या 4, ठीक है। यदि अब ये 4 जो है मेरा 8 से छोटा है, तो मैं यहाँ पे पॉइंट लगाता हूँ, ये लगाया, यहाँ हो गया कितना 40, देन 8 5 जा 40, ठीक है। तो मेरे जो परसेंट है 1/8 का वो किस टाइप हो गया है, 12.5% में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। देन गाइस थैंक यू वेरी मच। आपको कोई डाउट है आप कमेंट करो और हमें बताएं, ठीक है। और 8.2 अब आपको सॉल्व करनी है, सो कीप लर्निंग।